Hello, my dear students. Welcome back to my channel Key of Learning. Today we are going to discuss about Anglo-Mysore Wars. This is a part of the chapter Establishment of Company Rule in India of 9th chapter, class 8 DAV बोर्ड का एक चैप्टर है. ओके, प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर इंडिया में अपना राज चलाने लगा, कैसे एक के बाद एक वार करता गया और इंडिया के ऊपर अपना हक जमाते गया और इंडिया के ऊपर अपना राज करता रहा. तो पे हमने पढ़ा कर्नाटिक वार्स, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर. तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एंग्लो मैसूर वार्स. ऐसे ही कुछ एक वार है जो कि 4 वार है. फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार. 4 बार हुआ था ये वार. तो एक के बाद एक हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. After the death of the Raja of Mysore of the Wadar dynasty in 1760, Hyder Ali became the ruler of Mysore. तो हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे. आपको पता होगा टीपू सुल्तान के बारे में, तो सुना होगा. इट्स कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर. ओके, तो मैसूर में वाडर डायनेस्टी जो चल रही थी वो 1760 तक खत्म हो गया. ओके, एंड हो गया आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट राजा. ओके, तो उसके बाद हैदर अली मैसूर का रूलर बना. ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरी ओवर बेडनोर, सुंदरा, सेरा, कन्नरा एंड गुट्टी एंड ऑल्सो सब्जुगेटेड सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. तो वो भी बहुत एफिशिएंट राजा थे हैदर अली, और वो अपने टेरिटरी को, अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करने लगे. तो वो बहुत सारे ऐसे साउथ के पार्ट्स को अपने कब्जे में लेने लगे, लाइक सुंदरे, सेरा, कन्नरा, गुट्टी जैसे जगह को अपने साम्राज्य के अंदर लेने लगे. तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे. एट दिस टाइम वारन हेस्टिंग फेस्ड स्टीफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मराठास इन द नॉर्थ एंड हैदर अली इन मैसूर. तो वारन हेस्टिंग जो 1772 को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आए थे, वो उस वक्त जनरल थे. एंड वारन हेस्टिंग उस समय नॉर्थ को आक्रमण करना चाहते थे, नॉर्थ को अपने अंडर लेना चाहते थे, एंड ऑल्सो साउथ को भी अपने अंडर लेना चाहते थे. साउथ तो पता होना चाहिए, मैसूर भी साउथ का एक पार्ट है. ओके, तो उस समय मराठास जो थे वो भी बहुत स्ट्रांग थे. वो भी स्टीफ रेसिस्टेंस कर रहे थे, कठोर विरोध कर रहे थे वारन हेस्टिंग को. एंड हैदर अली तो भी स्ट्रांग एंड एफिशिएंट रूलर थे, तो वहाँ पे भी घुसना कठिन हो गया था वारन हेस्टिंग के लिए. तो बोथ नॉर्थ एंड साउथ के लिए वारन हेस्टिंग को बहुत स्टीफ रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा. तो कैसे स्टार्ट हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार. चलो फर्स्ट एंग्लो मैसूर के तरफ चलते हैं. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार इट इज हेल्ड ऑन 1767 टू 1769 तक ये वार हुआ. ओके, हैदर अली gained some success even against the British and almost captured Madras. So in 1767 the Nizam, the Marathas and the English made a triple alliance against Hyder Ali of Mysore as they were jealous of his increasing power. हैदर अली जो थे वो ब्रिटिश के एगेंस्ट में काफ़ी सारे सक्सेस गेन कर लिए थे, और उसके साथ साथ वो मैड्रास को भी कैप्चर कर लिया था. तो बिकॉज ऑफ द जेलसी एगेंस्ट हैदर अली. ओके, तो हैदर अली से जेलस होकर 1767 को निजाम जो कि हैदराबाद का है, द मराठास एंड द इंग्लिश मेड ए ट्रिपल अलायंस. तो ये तीनों मिलकर, कौन कौन, जो हैदराबाद का निजाम था वो, द मराठास एंड द इंग्लिश, ये तीनों जलते थे हैदर अली से, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट रूलर था. वो अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे जगहों पर
कब्जा कर लिया था। तो उसको देखकर, उसके पावर को देखकर ये तीनों मिलकर एक ट्रिपल अलायंस साइन किया 1767 का, और हैदर अली के ऊपर अटैक कर लिया बिकॉज ऑफ द जेलसी टू हैदर अली. But Hyder Ali beat the English at their own game by making peace with the Marathas and lowering the Nizam with territorial gains. He attacked Arcot. बट हैदर अली जो थे वो बहुत ही चालाक राजा थे. उसने क्या किया, इंग्लिश के को बेट करके इंग्लिश ने जो गेम खेला था उनका गेम उनका ऊपर खेल लिया. मतलब वो क्या क्या, जो कि द मराठास थे, मराठास को एंड निजाम को कुछ कुछ टेरिटोरीज देकर अपने हाथ में ले लिया, और ब्रिटिशर्स को अकेला कर दिया. मतलब ब्रिटिशर्स जो अकेले हो गए, तो उस वक्त हैदर अली ने क्या किया, आर्कट पर अटैक कर लिया. द ब्रिटिश वर शॉक्ड. ब्रिटिशर्स ने शॉक हो गया एज दे इंक्लूड हैवी लॉसेस. तो उनका बहुत सारा लॉस हो गया. दे हैड टू साइन ए ट्रीटी ऑफ पीस. तो उस वजह से उसने ब्रिटिशर्स ने हैदर अली के साथ एक शांति का, एक पीस का ट्रीटी साइन करना पड़ा. मतलब जो फास्ट एंग्लो मैसूर था उसमें ब्रिटिशर को हार का सामना करना पड़ा हैदर अली से. दे हैड टू साइन ए ट्रीटी ऑफ पीस एंड म्यूचुअल हेल्प विद हैदर अली. ओके, तो ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जिसमें कि हैदर अली गेन किया था, वार को जीता था, और ब्रिटिशर्स जो थे वो हार गए थे हैदर अली से, और उसके साथ एक ट्रीटी साइन किए थे, एंड उनको हेल्प करने के लिए भी एक म्यूचुअल साइन किए थे. नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर के वार की तरफ, जो हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक. तो डेट्स बच्चों आपको याद रखना है. ओके, तो कब कहाँ ये वार हुआ था, ये सब याद रखना पड़ेगा. In 1780, the English wanted to attack the French at Mahe, situated on the west coast of Mysore. Hyder Ali did not permit it. Therefore, the English declared war against Hyder Ali and his alliance with the Nizam and the Marathas. तो मैसूर के जो वेस्ट कोस्ट में माहे नाम की एक जगह थी जहाँ पर फ्रेंच ने अपना ट्रेडिंग कर रहे थे, उसके ऊपर इंग्लिश ने अटैक करना चाहा, लेकिन हैदर अली क्या किया, उसको मैंने मतलब ब्रिटिशर को अटैक करने के लिए परमिट नहीं दिया. तो इससे गुस्सा होकर इंग्लिश ने क्या किया, हैदर अली के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया, और उसके साथ साथ उनके जो अलायंस थे हैदराबाद का निजाम एंड मराठा के ऊपर भी वार डिक्लेयर कर दिया. Hyder Ali captured Arcot by defeating English army. The British broke the alliance. In spite of that, Hyder Ali gave a crushing defeat to the British. तो हैदर अली फिर से आर्कट को कैप्चर कर लिया इंग्लिश आर्मी को हराकर, और ब्रिटिश जो थे वो अपने जो अलायंस साइन किए थे उसको भी तोड़ दिया, अलायंस को. एंड ये सब देखकर हैदर अली ने क्या किया, ब्रिटिशर को फिर से इस वार में हरा दिया. मतलब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में भी ब्रिटिशर जो थे वो उनको डिफेट कर दिया, और उसके साथ साथ हैदर अली की डेथ होगी उस युद्ध में. तो इस सब से आपको पता चलता है हैदर अली जो थे वो कितने एफिशिएंट एंड कितने पावरफुल स्ट्रॉन्ग राजा थे, जो कि मरते दम तक ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध लड़ते रहे. ओके, तो Hyder Ali died, but his son Tipu Sultan continued to fight against the British. हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बने, और उसके साथ साथ ये जो युद्ध चल रहा था इस युद्ध को टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू किया. The battle concluded after the Treaty of Mangalore in 1784, when both the parties decided to restore each other's conquered territories and set the prisoners free. तो ये जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार था, ये इसका एंड ऐसे हुआ, ये एक ट्रीटी साइन करके एंड हुआ, जो कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है. ये 1784 को साइन हुआ था टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर के बीच में. तो इस ट्रीटी के दौरान जो भी कुछ टेरिटोरीज जिसने भी कॉन्क्वेर किए थे वो एक दूसरे को लौटा दे.
और जो भी सैनिक को कैदियों को बंदी बनाए थे वो सब उन सबको फ्री कर दे। ओके, तो इसी हिसाब से ये युद्ध यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार के तरफ। ओके, थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1789 to 1792. Tipu Sultan allied with the French and invaded the nearby state of Travancore in 1789, which was British ally. तो टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ अलाइड करके उनके कुछ स्टेट के ऊपर आक्रमण कर दिया, जो कि ट्रावेनकोर का नियर बाय स्टेट था। और ट्रावेनकोर जो है, जो स्टेट है, वो ब्रिटिश का एक सहयोगी था। तो एक तरफ उसने फ्रेंच के साथ अलाइड करके उसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन वो ब्रिटिश को दूसरी तरफ एक चुनौती दी। द ब्रिटिश वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू क्रॉस टीपूस पावर। तो ब्रिटिश भी इस मौके का इस एक्सक्यूज का इंतजार कर रहा था कि कब कुछ ऐसी गलतियां टीपू करे और उसके ऊपर ब्रिटिशर जो थे उनके ऊपर आक्रमण करे। हिंस ए वार स्टार्टेड बिटवीन द टू रिजल्टिंग इन द डिफीट ऑफ मैसूर। तो इसीलिए उन दोनों के बीच में फिर से वार स्टार्ट हुआ, जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार बना। लेकिन इस वार में ब्रिटिशर ने टीपू सुल्तान को हरा दिया, डिफेट कर दिया मैसूर को। द वार एंडेड आफ्टर द सेज ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792। तो ये वार 1792 को एंड हुआ विद साइनिंग ए ट्रीटी। श्रीरंगपट्टनम नाम का एक ट्रीटी साइन होकर ये वार खत्म हुआ। Tipu was forced to sign the Treaty of Srirangpatnam. Mysore had to hand over half of its territory to the British along with Tipu's two sons as war hostages. तो श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी को साइन करने के लिए टीपू सुल्तान को फोर्स किया गया, और इसी ट्रीटी के हिसाब से मैसूर का जो हाफ टेरिटोरी है वो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश को देना पड़ा। और उसके साथ साथ टीपू सुल्तान के जो दो सन थे उसको वार होस्टेज के हिसाब से ब्रिटिशर ने ले लिया। मतलब युद्ध बंदी जो है, युद्ध बंदी करके अपने साथ ले गए, मतलब सारे जिंदगी उनको जेल में बिताना पड़ा। तो इसके हिसाब से ये जो था एंग्लो मैसूर वार खत्म हुआ। नेक्स्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर के वार के तरफ चलते हैं। ये 1799 को हुआ था। When Lord Wellesley became the Governor General of India in 1798, Tipu Sultan's alliance with the French was seen as a threat to the East India Company. As a result, Mysore was attacked from all four sides. तो जब लॉर्ड वेल्सेली 1798 को इंडिया का गवर्नर जनरल बनकर आए, उसने देखा कि टीपू सुल्तान के जो दोस्ती, जो अलायंस है फ्रेंच के साथ, तो ये आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए उसने सोचा कि मैसूर को चारों तरफ से अटैक कर दिया जाए। तो इसी हिसाब से द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास लॉन्च्ड एन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ एंड द ब्रिटिश अटैक फ्रॉम साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हैदराबाद का निजाम जो था एंड मराठास तो जो था वो तो पहले से ही मैसूर को जलते थे। तो उसने क्या किया, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास ने वो नॉर्थ के तरफ से अटैक करने लगे, एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ से ब्रिटिशर ने अटैक कर लिया। तो चारों तरफ से टीपू सुल्तान को घेर लिया गया। द ब्रिटिश ओन ए decisive victory at Srirangapatnam in 1799. Tipu was killed during the defense of the city. तो ब्रिटिश इस युद्ध को जीत गया, मतलब फाइनली, जो कि श्रीरंगपट्टनम में 1799 में ब्रिटिश की जीत हुई। मतलब जो पिछले 3 युद्ध में जो कि हारता नजर आ रहा था ब्रिटिश, मतलब एक तो फर्स्ट एंड सेकंड में तो हार हुई थी, थर्ड में ब्रिटिश जीता था, लेकिन हाफ उसकी टेरिटरी को
टेरिटरी जो है वो टीपू को लौटाना पड़ा था। लेकिन इस युद्ध में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में, पूरी तरह से वो जो कि मैसूर है वो अपने कब्जे में कर लिया। मतलब फाइनली वो एंग्लो मैसूर वार जीत गया। टीपू को और टीपू सुल्तान को इस युद्ध में मार दिया। युद्ध करते करते टीपू सुल्तान अपनी जान दे दी। Much of the remaining Mysore territory was annexed by the British, the Nizam and the Marathas। जो पे थर्ड एंग्लो मैसूर वार में तो आधा टेरिटोरी ले लिया था ब्रिटिशर ने। जो बचा कुचा जो भी मैसूर का टेरिटोरी था वो ब्रिटिश, निजाम एंड मराठा ने अपने अंदर बीच में बांट लिया। एंड जो कुछ बचा रह गया था, उस जो रिमेनिंग कोर area around Mysore and Srirangpatnam was restored to the Indian prince belonging to the Waidar dynasty who ruled till 1947। तो बाकी जो कोर एरिया था वो श्रीरंगपट्टनम एंड मैसूर के बीच में, उस एरिया को वाइडर डायनेस्ट का जो प्रिंस रहा था उसको दे दिया गया। मतलब हैदर अली रूल करने से पहले जो वाइडर डायनेस्टी हुआ करती थी उसका जो प्रिंस था उसको ये जो छोटा सा एरिया दे दिया। और ये जो रोलर था मतलब ये जो वाइडर डायनेस्टी 1947 तक वहाँ पे रूल करता रहा। ठीक है, तो ये रहा फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो इसके साथ खत्म होता है द एंग्लो मैसूर वार। नीचे दिए गए मैप को देखिए, यहाँ पे 3 मैप इंडिया का दिया गया है साउथ का पार्ट का, क्योंकि मैसूर साउथ की एरिया में था। पहले मैप में देखिए फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार में मैसूर जो कि बहुत ही बड़ा इलाका था, उसके ऊपर हैदराबाद था। एंड उसके जो राइट साइड में नॉर्दर्न सरकार्स थे, नीचे था ट्रेवनकोर, ओके, माहे इसका एक पार्ट था। ये सारा कैसे धीरे धीरे अटैक होता गया। देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वार में जो बीच का जो मैप है, देखो यहाँ से अटैक हुआ है और कुछ पार्ट्स जो कि ब्रिटिशर ने ले लिया था थर्ड एंग्लो मैसूर वार में। एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में हैदराबाद कुछ पार्ट्स ले गया। देन मराठास यहाँ से कुछ पार्ट्स ले गए। कैसे मैसूर धीरे धीरे छोटा हो गया। ओके, तो ये मैप में देख सकते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार से लेकर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार तक ये मैप डायग्राम किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।